नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भक्त और भगवान का रिश्ता बड़ा ही अनूठा होता है। जब तपती गर्मी से धरा व्याकुल होती है और तो भक्त अपने ठाकुर जी को शीतलता प्रदान करने के लिए, उन्हें रिझाने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। रविवार की रात उज्जैन की इस पावन धरा पर सिंधिया कालीन ऐतिहासिक श्री गोपाल मंदिर में एक ऐसा ही अलौकिक और दिव्य नजारा देखने को मिला, जहां द्वारकाधीश गोपाल मंदिर के गर्भगृह को ही नहीं बल्कि पूरे परिसर को एक दिव्य सरोवर का रूप दे दिया गया, जहां राजाधिराज बाल गोपाल लाल जी को नौका विहार कराया गया। मंदिर परिसर सहित पूरा गर्भगृह सुगंधित फूलों, मोगरे और गुलाब की पंखुड़ियों से महकता रहा। चांदी के बर्तनों और फव्वारों से शीतल जल की धाराएं बढ़ती रही। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो साक्षात वृंदावन का मानसी गंगा या यमुना जी का घाट उज्जैन के गोपाल मंदिर में उतर आया हो। भगवान द्वारकाधीश को रेशमी वस्त्रों और अनमोल रत्नों से सुसज्जित होकर फूलों से सजी इस भव्य नौका पर विराजमान किया गया, जिससे दर्शन मात्र से ही भक्तों का उत्साह सातवें आसमान पर दिखाई दिया। हर कोई अपने आराध्य की एक झलक पाने को आतुर दिखा। देखिए, आज अधिक मास की जो पूर्णिमा है, तो इस पूर्णिमा पे भगवान के द्वारकाधीश के आंगन में नौका विहार का उत्सव रखा गया था। इसमें भगवान जो है वह नौका में बैठकर सवारी लेते हैं। इससे भगवान को शीतलता प्रदान होती है। गर्मी के अवसर पर ही इस नौका विहार का दर्शन होता है। अधिक मास का महीना चल रहा है, रोहिणी के दिन चल रहा है। रोहिणी में भी आज रविवार का दिन सबसे गर्म दिन होता है, तो भगवान को एक आनंदित करने के लिए इस उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया गया। देखिए, जनता काफ़ी यहाँ पर जो है वह आह्लादित हो रही है। भगवान द्वारकाधीश का दर्शन करके सुंदर सज्जा की गई है। यमुना जी का यहाँ पर जो है वो आह्वान किया गया है। यमुना जी के अंदर भगवान नौका में सवारी करते हैं। मेरा नाम पुजारी पावन शर्मा। निजातपुरा स्थित श्री मनकामनेश्वर महादेव मंदिर श्री खाटू श्याम बिहारी सरकार के प्रांगण में पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत हो रही संगीतमय भागवत कथा का हुआ समापन। इसकी जानकारी देते हुए कथा व्यासपीठ पंडित रविशंकर शुक्ला अपनी जानकारी देते बताया कि सभी भक्तों सहयोग से यह भगवत कथा का 7 दिवसीय धार्मिक आयोजन रखा गया। इसके समापन अवसर पर निजातपुरा मनकामनेश्वर मंदिर से क्षीरसागर तक एक शोभा यात्रा निकाली गई तथा महाआरती कर भंडारे का आयोजन रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय रहवासी हुए और भोजन प्रसादी का लाभ लिया। इनका समापन किया गया आज अधिक मास के पावन अवसर पर पुरुषोत्तम मास में आज सभी भक्तों द्वारा श्रीमद् भागवत के जो पिछले 8 दिनों से चल रही थी, आज इसकी पूर्णाहुति हुई। सभी भक्तों के लिए महाप्रसादी का आयोजन रखा गया। यहाँ से भागवत जी का चल समारोह निकाल करके श्री राम मंदिर क्षीरसागर लाया गया और बड़े आनंद के साथ सभी भक्तों ने श्रीमद् भागवत का आनंद लिया। कहाँ पे आयोजित की गई थी? मनकामनेश्वर महादेव मंदिर में श्याम बिहारी सरकार के पावन प्रांगण में यह उत्सव मनाया गया। आपका नाम? पंडित रविशंकर। उज्जैन संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति उज्जैन के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा महोत्सव का शुभारंभ सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा के प्रथम दिन हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर धर्म और भक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। सुबह 9 बजे हाटकेश्वर मंदिर से भव्य कलश यात्रा शुभारंभ हुआ। धार्मिक जयघोषों एवं भजनों के बीच यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से शांति पैलेस के पीछे विभिन्न मार्गों से होती हुई कथा स्थल अष्टविनायक मंदिर शांति पैलेस के पीछे बड़नगर बाईपास रोड पहुंची। भक्तों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया तथा धार्मिक वातावरण को और अधिक भक्तिमय बना दिया। श्रद्धालुओं ने पुष्पमालाओं से उनका अभिनंदन किया तथा उनके स्वागत में मार्ग भर फूलों की वर्षा की गई। कथा स्थल पहुंचने पर भी श्रद्धालुओं ने जोरदार स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन 1 जून 2026 से 7 जून 2026 तक प्रतिदिन दोपहर 3:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि श्री राम कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि जीवन को सांस्कृतिक करने का माध्यम है। विशेष रूप से सीता विवाह प्रसंग पर जनकपुर स्थित सीता मंदिर का पावन सिंदूर श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। हजारों भक्तों ने प्रसादी कथा स्थल अष्टविनायक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए फलाहार एवं खिचड़ी प्रसादी का वितरण भी किया गया। हजारों भक्तों ने प्रसादी ग्रहण कर धर्म लाभ प्राप्त किया। पूरे आयोजन स्थल को आकर्षक धार्मिक सजावट से सजाया गया। संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के पदाधिकारियों ने उज्जैन एवं आसपास के क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में श्री राम कथा में पधार कर भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का श्रवण करें तथा धर्म लाभ प्राप्त करें।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में समिति के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं स्वयंसेवकों का विशेष योगदान रहा। कथा के प्रथम दिवस की भव्यता और श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति ने आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। श्री राम कथा के शुभारंभ के साथ ही उज्जैन नगरी एक बार फिर राममय वातावरण में सराबोर हो गई। किस प्रकार कथा का आयोजन किया जा रहा है? संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के तत्वाधान में संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन अष्टविनायक मंदिर वड़नगर बाईपास रोड उज्जैन पर आयोजित किया गया है। आज कलश यात्रा हाटकेश्वर मंदिर से प्रारंभ होकर अष्टविनायक मंदिर पर आई है। आज की कथा अभी प्रारंभ हो रही है और कल से 2 तारीख से और 7 तारीख तक कथा का समय 3:30 बजे से 6:30 बजे शाम तक का रहेगा। संगीतमय श्री राम कथा पहली बार अष्टविनायक मंदिर में आयोजित की गई है। अष्टविनायक मंदिर प्रबंध और श्री हेमंत जी व्यास परिवार को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जय श्री माता। किस प्रकार की यहाँ पे कथा आयोजित की गई? हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अष्टविनायक मंदिर परिसर में पहली कथा राम कथा के रूप में होने जा रही है। ये हम सब हमारे लिए, हम चूँकि मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, ये मंदिर के परिवार से आता हूँ, तो हम सबके लिए तो ये बहुत ही आनंद और गर्व का विषय है कि कथा, पहली कथा राम कथा, तो वो भी हमारे अजय शंकर तिवारी साहब के मुखारबिंद से यहाँ बहने वाले हैं। आज उसकी कलश यात्रा हुई है। नगर में बहुत बढ़िया एक आध्यात्मिक वातावरण बन चुका है। नगर प्रतीक्षा कर रहा है और नगरवासी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं और सुनने के लिए आतुर हैं। और आप देख रहे हैं कि उत्साह से लबरेज हमारी माताएं बहनें किस प्रकार से कलश यात्रा के रूप में हाटकेश्वर मंदिर के यहाँ तक आई। तो ये उत्साह देखते ही बन रहा है। और भगवान महाकाल की नगरी, भगवान महाकाल राम जी का स्मरण करते हैं, राम जी महाकाल का स्मरण करते हैं। इस प्रकार से ये जो देवादिदेव का एक आपसी तारतम्य है, तो ये कथा और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। और शास्त्रों ने तो कहा है कि राम कथा सुंदर करता है, संशय शोक निवारणहारी। तो ये तो संशय शोक भ्रम और सब प्रकार से जो है विकारों का नाश करने वाली कथा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूँ उज्जैन की जनता को ये आए और इस अभिनव आयोजन से जुड़े और हमारे तिवारी साहब को इस कथा का श्रवण का आनंद लें। धन्यवाद। बताएं किस प्रकार कथा का आयोजन किया गया है? संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति के द्वारा आयोजित आज पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में जो आज अष्टविनायक मंदिर में हाटकेश्वर विहार में हाटकेश्वर मंदिर से जो आज कलश यात्रा का आयोजन हुआ है वो भव्य रूप में हुआ है और इतनी सुंदर और इतना विशाल जन समूह कलश यात्रा में आज देखा गया। और उसके लिए मैं संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की ओर से समस्त धर्मप्राण जनता का और जितनी भी कलश यात्रा में हमारे आगंतुक अतिथि और हमारी माताएं बहनें हमारे भाई सब पधारे हैं, उनका आज हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक हार्दिक आभार प्रेषित करती हूँ कि उन्होंने हमें कलश यात्रा में इतना सहयोग दिया, जिसके लिए हम सदैव उनके आभारी रहेंगे। आपका पूरा नाम? मैं रेखा भार्गव, संयुक्त ब्राह्मण सामाजिक कल्याण समिति की राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरा आयोजन चल रहा है। जय श्री महाकाल। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आज अष्टविनायक गणेश मंदिर प्रांगण में संयुक्त ब्राह्मण कल्याण समिति की ओर से सभी सनातन धर्म मेरी जनता से मैं विशेष आग्रह निवेदन करता हूं कि आज रामकथा का प्रथम दिन है और आज यहां पर कलश यात्रा निकली है। 1 जून से 7 जून तक कथा चलेगी। सभी धर्मप्रिय जनता जो है अधिक से अधिक जनसंख्या में यहाँ आए और कथा का लाभ लें। आपका नाम? पंडित श्रवण अग्निहोत्री, राष्ट्रीय सचिव संयुक्त कल्याण ब्राह्मण समाज से। जय श्री राम। आज से श्री राम कथा का भव्य महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज श्री हाटकेश्वर शिव महामंदिर से जो है अष्टविनायक श्री गणेश मंदिर तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों हजारों की संख्या में जो है भक्तगण आए हैं और कलश यात्रा को सफल बनाया। मैं सभी से ये अपील करता हूँ कि आज से जो कथा प्रारंभ हो रही है इसमें अधिक से अधिक संख्या में भक्तजन आए और कथा का लाभ लें और कथा को सफल बनाएं। आपका नाम? मुकेश उपाध्याय, उपाध्यक्ष।
आयोजन भगवान श्री गणेश के आशीर्वाद से शुरू हुआ और इसे इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया। आयोजकों के अनुसार प्रतियोगिता के लिए 7,000 से अधिक ऑनलाइन पंजीकरण होने की संभावना है, जबकि देश भर से 3,000 से अधिक प्रतिभागी उज्जैन पहुंचकर हिस्सा लेंगे। 1 जून से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि 5 जुलाई निर्धारित है। प्रतियोगिता का ऑफलाइन महा ऑडिशन 12 जुलाई को कालिदास एकेडमी में होगा, जिसमें चयनित 2,000 प्रतिभागी भाग लेंगे। इसके बाद 15 जुलाई को सेमीफाइनल तथा 19 जुलाई को ग्रैंड फिनाले आयोजित किया जाएगा। अंतिम विजेता को बेस्ट कुक ऑफ मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित किताब से सम्मानित किया जाएगा। आयोजन का संचालन डायरेक्टर सुनैना कुशवाहा के नेतृत्व में टैलेंट हब टीम द्वारा किया जा रहा है। आयोजकों ने इसे गृहिणियों और होम कुक्स को अपनी प्रतिभा पहचान दिलाने वाला मंच बताते हुए उज्जैन के गौरव से जुड़ा विशेष अभियान बताया। जी, मैं पंडित हेमंत व्यास अष्टविनायक मंदिर का एक सेवक हूँ। सेवक होने के नाते मैं आपका यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ। आज टैलेंट हब की टीम यहाँ पर आई हुई है, भगवान से प्रार्थना करने के लिए आई हुई है और अपना जो खाना खजाना का जो सीज़न 3 इन्होंने लॉन्च किया है और इसका आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हो रहा है। तो आप इस प्लेटफार्म के माध्यम से ये आज से कोई लिंक दी जा रही है, लिंक के माध्यम से महिलाएं इससे रजिस्ट्रेशन करा सकती है, इससे जुड़ सकती है और अपनी जो पाक विद्या है उस पाक विद्या को इस मंच के माध्यम से पूरे देश को बता सकती है। और मुझे विश्वास है कि एक तो इससे अनेक महिलाएं जुड़ेंगी। इसमें कंपटीशन है, इस कंपटीशन में अलग अलग स्तर के उनको प्रोत्साहन पुरस्कार भी दिए जाएंगे, अलग अलग प्रकार का उनको जो है पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। तो ऐसे करके जो है इसमें कोई राउंड होने वाले, 3 राउंड होने वाले हैं जैसा कि मुझे बताया गया है। तो मैं इन पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि ये जो सीज़न 3 लेकर के आए हैं ये बहुत सफल होगा और सफल होने के साथ साथ जिस उद्देश्य से कोई भी जब हम काम करते हैं तो हमारा एक पवित्र उद्देश्य होता है। मैं यहाँ से शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपका वो पवित्र उद्देश्य पूर्ण हो, आप देश की महिलाओं को जोड़ें, एक प्लेटफार्म उनको मिले, वो यहाँ से पुरस्कार जीतें, अपनी पाक विद्या का प्रदर्शन करें और वो खुद भी आगे जाएं, इस राष्ट्र को भी आगे ले जाएं और ये जो टैलेंट हब की टीम है ये भी उन्नति करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके चैनल का सादर अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। किस तरह पर इवेंट का जी, हम खाना खजाना इवेंट की टीम से हैं। ये खाना खजाना सीज़न 3 है। पिछले 2 वर्षों से खाना खजाना हो रहा है और इस साल खाना खजाना का सीज़न 3 है, जिसमें हम लोग वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर होगा, जिसमें 5,000 पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके पहले मलेशिया ने ये रिकॉर्ड बनाया था, जिसमें 700 विमेन ने पार्टिसिपेट किया था। हम उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं। हमारे पिछले सीज़न में 350 महिलाओं ने भाग लिया था। इस साल हम इसे और बढ़ाने वाले हैं, जिसमें 5,000 महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी और ख़ुद को एक प्लेटफॉर्म देंगी खाना खजाना के माध्यम से। आज हम अष्टविनायक मंदिर पे हमारे इवेंट के लॉन्च के लिए आए हैं। आज हमारे इवेंट की जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करवाएं और बस गणेश जी का ये आशीर्वाद रहे कि हमारा इवेंट जो है सक्सेसफुल हो। और किसी को रजिस्टर करवाएं तो कैसे करवाएं, कॉन्टेक्ट पर? जी, हम एक पोस्टर प्रोवाइड करेंगे। एक QR कोड है जिस पे आप QR कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक लिंक है जो आप लोगों को मिलेगी खाना खजाना के पोस्टर पे, टैलेंट हब इंडिया करके खाना खजाना का इंस्टाग्राम पे पेज है, आप वहाँ पे जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। आपका जी, मेरा नाम तिथि सिसोदिया है। मैं खाना खजाना टीम की कंटेंट क्रिएशन हेड हूँ। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।